Bismillahirrahmanirrahim. Well, welcome everybody. And, all credit goes to DFC Montserrat for organizing this event in a successful manner. All students participated wholeheartedly, and I believe everyone is the winner. Please clap for all participants. A well-contested competition, and it was really pleasure to be here and see all the students were prepared in a befitting manner to compete here for this field competition. My congratulations to all the participants, to all the BFCs, especially to the winners, team winners as well as the individuals. थोड़ा सा उर्दू में बात करें, स्पेशली टू द स्टूडेंट्स। इकबाल के बारे में बड़ी बातें हुई, इल्लामा इकबाल के बारे में और पाकिस्तान मूवमेंट के बारे में। एक चीज़ याद रखें कि आज़ादी बहुत नेमत है, ये हमें वाक़या बड़ी मुश्किल से मिली है। और हमारे जो पाकिस्तान मूवमेंट के जो लीडर्स थे, उन्होंने वाक़या बहुत ही सिंसियरिटी से, बहुत ही डिवोशन से, डेडिकेशन से इस कौम को लीड किया और पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे पे लेके आए, जो कि एक नामुमकिन सी चीज़ थी। और अगर मैं आपको ये बताऊं कि एक इंटरव्यू में लॉर्ड माउंटबेटन ने इस बात का इजहार किया था इन 1956 कि अगर मुझे ये अंदाज़ा होता कि कायद आज़म बीमार है और मैं इस पार्टीशन को डिले कर देता और शायद पाकिस्तान कभी भी ना बन सकता। ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है जिसमें हम रह रहे हैं, हमें इस आज़ादी की कदर करनी चाहिए। दूसरी अहम चीज़ जो मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, स्पेशली टू द स्टूडेंट्स, कि कभी भी मायूस ना हो। पाकिस्तान ने बहुत तरक्की की है, पाकिस्तान अल्लाह ताला की एक नेमत है, ये हमेशा से रहेगा, कोई इसको पाकिस्तान को ख़त्म नहीं कर सकता इंशाअल्लाह। और इसलिए कभी भी मायूस ना हो। बाज़ औक़ात हम आजकल के सोशल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया में हम बहुत चीज़ें देख रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, कभी भी उस पर जो इस तरह की मायूसी की चीज़ें होती हैं, हमें कभी तवज्जो ना दें। आप अपने इलाके को देखें, मैं अगर अपने बचपन को देखता हूँ, मैंने जिन स्कूलों में मैंने पढ़े और आज मैं उन स्कूल्स को देखता हूँ तो बहुत इम्प्रूवमेंट है उन स्कूलों में। ठीक है, इस तरीके से आप अपने लाइफ को देखें, अपनी ज़िंदगी में देखें तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी जो शायद पहले नहीं थी। तो ये हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारे पिछली जनरेशन ने मेहनत की है, उस मेहनत का फल हम ले रहे हैं। हमें अपनी मेहनत करनी चाहिए ताकि हम आने वाली जनरेशन के लिए कुछ करके जा सकें। तो इसलिए मायूस कभी भी ना हो। और अगर मैं आपको ये बताऊं कि ये एक तो जंग होती है ना जो टैंकों से और बंदूकों से और गोलों से लड़ी जाती है, आजकल वो दौर नहीं है। आजकल 5th जनरेशन वारफेयर का दौर है। शायद बच्चों ने ये नाम नहीं सुना होगा, 5th जनरेशन वारफेयर। इसमें होते ही ये है कि सोशल मीडिया के ज़रिए, न्यूज़ मीडिया के ज़रिए आप उस कौम में मायूसी फैला देते हैं। उस कौम के बच्चों को, यंग जनरेशन को ये एहसास दिला देते हैं कि बस हम कुछ नहीं कर सकते, हम नाकाम हो गए हैं। ऐसा नहीं है। और आजकल हमारे पाकिस्तान के खिलाफ ये सबसे अहम हथियार इस्तेमाल हो रहे हैं, 5th जनरेशन वारफेयर का। कभी भी मायूस ना हो, अपनी मेहनत करें, अल्लाह ताला आपको लाज़िम कामयाबी देगी। फिर हम इल्लामा इकबाल के ख्वाबों की ताबीर है और इल्लामा इकबाल ने हमेशा शाहीन का जिक्र किया है। शाहीन का जिक्र क्यों किया इल्लामा इकबाल ने? शाहीन की दो तीन बड़ी अहम खसूसियात हैं। शाहीन जो है परिंदा, वो कभी भी एक जगह घोंसला बना के नहीं रखता, वो उड़ते जाके कहीं रेस्ट करेगा और आगे चल पड़ेगा। इससे हमें सबक ये दिया गया है कि शाहीन के कंसेप्ट से
कि हमने अपनी मेहनत करनी है, उस मेहनत को कंटिन्यू रखना है और उस मेहनत में हमने अपनी कामयाबी हासिल करनी है। आपको शाहीन की एक और खसूसियत बता दूँ, कभी भी किसी दूसरे का शिकार किया हुआ नहीं खाता, वो अपनी मेहनत करता है। तो इसलिए अल्लामा इकबाल ने शाहीन को मुंतखब किया है कि हम अपनी मेहनत करें, लगातार कोशिश करें और जो मुसलसल करके अपनी मंजिल हासिल करें। और तीसरी बात जो मैं आपसे स्टूडेंट से कहना चाहूँगा वो ये है कि सेल्फ रिस्पेक्ट करें, अपने सोशल वैल्यूज़ का ख्याल रखें। अगर हम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं कर सकते, अपनी इज्जत नहीं कर सकते, अपनी वैल्यूज़ का ख्याल नहीं रख सकते, तो दूसरा कोई भी हमें आके बताएगा नहीं। इसलिए कोशिश करें कि अपने आप को बेहतर करें, अपनी सोच पॉजिटिव रखें। अनफॉर्चुनेटली हमारे माशरे में हर चीज़ हम तनकीद करना हमारे लिए बहुत आसान है। हम जा रहे होते हैं, रास्ते में देखते हैं वो एक बच्चे ने चिप्स खाए और रैपर नीचे फेंक दिए, हम फ़ौरन ये नोट करेंगे, लेकिन हम ये नहीं करेंगे कि हम वो रैपर उठा के डस्टबिन में डाल दें, या जब हम खुद खा रहे हों तो हम वो रैपर या टिश्यू पेपर या कोई चीज़ नीचे ना फेंकें। तो इसलिए पॉजिटिव सोच रखें, हमेशा अच्छा सोचें, अच्छा करें और इंशाल्लाह आपके साथ, पाकिस्तान के साथ हमेशा अच्छा होगा। As I would like to take this opportunity for talking to the teachers also, because teachers of other PFCs are also here. As a teacher, we must try to transform our students. We must try to build their personality, their character, their confidence level, their knowledge level, and grooming them into a civilized citizen of the society. If we succeed in developing their personality, their character, along with their education, we are a success. So my request to all the teachers is try to transform the students, not only give them a knowledge, but along with the knowledge, try a transformation of their personality, so that they become a very beneficial citizen of the society. And स्टूडेंट्स के लिए मैं एक और बात ही लाजमी कहना चाहूँगा कि अब ये मत सोचें कि हम कुछ कर नहीं सकते। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, आप अल्लाह ताला ने आपको शरफुल मखलूक़ात बनाया है और आप कभी भी नाकाम नहीं हो सकते। ये मत सोचें कि आप नाकाम। अप्रिशिएट द अरेंजमेंट्स, द कंडक्ट ऑफ द event, and BFC Mansera team for organizing this event in a very excellent manner. Thank you very much.